राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कमजोर नहीं हो सकता है, इतना जल्दी ध्वस्त नहीं होगा। इसलिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है। पति लोग फंसाए गए, इसीलिए उसका गुलामी कौन करेगा, उसका चप्पल कौन उठाएगा, उसको रिक्शा पर कौन घुमाएगा। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर है और हमारे पीछे आप एक पोस्टर बैनर लगा हुआ देख रहे होंगे। मसीहा हमारे भगवान लालू प्रसाद जी का पोस्टर है और यहाँ पे निवेदक जो है रंजीत रजक हैं, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनता दल, और यही महानुभाव है। आप चाहेंगे कि आप थोड़ा फ्रेम में आए। ये हमारे साथ रंजीत रजक जी है, बहुत स्वागत है रंजीत जी नमस्कार आपका। ये पोस्टर लगा के आपने यहाँ भारत रत्न का भी जो मेडल मिलता है उसका भी लगा दिया फोटो, और भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए मांग की है भारत रत्न की। मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा कि भारत रत्न दिया जाता है तो वैसे व्यक्ति साफ सुथरे छवि वाले पे दिया जाता है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका जो छवि है अभी दागदार हो चुका है, वो सजा याफ्ता है और वो अभी चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी आप पढ़े लिखे हैं, नेता भी हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तो फिर कैसे मांग कर रहे हैं? ये जबरदस्ती की मांग कैसे आप कर रहे हैं? लोकतांत्रिक रूप में अपनी बातों को किसी के सामने रखना गुनाह नहीं है। मैं लोकतांत्रिक रूप में जो संविधान अधिकार दिया है उस तरह सबसे पहले मैं 17 तारीख को एक राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया मुजफ्फरपुर को, उसके बाद पीएमओ ऑफिस में भेजा और इसलिए हमने मांग किया कि हमारे नेता वैसे दबे कुचले जिसकी जिंदगी कूड़ा से भी बदतर जिंदगी हुआ करते थे, वैसे समाज को उठाना क्या गलत है? वो तो बहुत सही है, बहुत सही है। वो उठाए हैं हम लोगों को, इसीलिए हमारे मतलब देश में पूरे ये मसीहा का नाम ना हो जाए, इसलिए उनको फंसाया गया है हमारे नेता को। मतलब ये जो आरोप लगा है फूडर स्कैम, मतलब जिसको चारा घोटाला बोलते हैं, और दूसरा अभी लैंड फॉर जॉब, मतलब काम के बदले रोजगार के बदले जमीन लेने का जो मामला चल रहा है वो अभी लंबित है, लेकिन एक मामले में वो सजा याफ्ता हो चुके हैं। तो एक को जेल एक को बेल। हमारे लालू यादव को जेल भेजा गया है, वही जगन्नाथ मिश्रा को जेल हुआ है। ये कहाँ का न्याय है भैया? तो आप लोग जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ उस समय रोड पे क्यों नहीं? तब तो जनता दल थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, तमाम नेता थे, वो क्यों नहीं बगावत? हम लोग बगावत करना हमारे लालन ने कभी नहीं सीखा है। हम लोग संघर्ष करना, लोकतांत्रिक रूप में अपनी बातों को रख सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक रूप में अपनी बातों को हमने रखा, वो रखे, क्योंकि मिलना चाहिए। बहुत सारा अभी चलता है शहर में, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे काम करते हैं तो उसको अवार्ड मिला जाता है। तो हमारे पूरे देश में एक मैसेज गया है कि बिहार में जो काम किए आदरणीय श्री लालू, वैसे समाज जिस समाज के लिए आज तक किसी ने नहीं लड़ा, जो मजदूरी मांगने का हक अधिकार के लिए मजबूत हो गए, वैसे समाज के लिए हमारे निकाल 85% मूल निवासी के लिए हमेशा संघर्ष किया हमारे लिए। ठीक है, आपने बोला कि हम बगावत करना नहीं चाहते हैं, नहीं सर, लेकिन एक चीज बताइए कि जयप्रकाश जी के आंदोलन, बगावती आंदोलन से ही निकलने वाले नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे जो लेट रामविलास जी है, ये नेता लोग तो बगावत से ही निकले हुए नेता हैं ना? ये है ये लोग तो संघर्ष से ही निकले हुए नेता हैं। संघर्ष तो हम ही कर रहे हैं। जैसे हमने आवेदन लिखा, गए यहाँ आए, बैनर लगाए, वो सारी प्रक्रिया है। आपको पैदल मार्च करेंगे। अच्छा, बाबा साहेब के द्वारा लिखा हुआ जो देश संविधान से चल रहा है, संविधान पे सबकी आस्था है, ठीक है, और अब तो मतलब मानिए सीजीआई के द्वारा वो बदल दिया गया है। जो पहले कानून की मूर्ति रहती थी, आंख पे पट्टी और हाथ में तलवार, तो अब पट्टी खुल गई है और हाथ में संविधान का किताब आ गया है, पता होगा आपको। तो अब बताइए कि अब संवैधानिक रूप से तो ये एलिजिबल नहीं है लालू जी। लोकतांत्रिक रूप में अपनी हक और अधिकार मांगना भी गुनाह नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। और लोकतांत्रिक रूप में मैंने जो प्रक्रिया है कागज के द्वारा मैंने जो रखा अपनी बातों को, 1 महीना बाद का प्रक्रिया हम जरूर आपको हम बताएंगे, इसी जगह जरूर हम भेटेंगे। लोकतांत्रिक रूप में अपनी बातों हमको लगा कि हमारे मसीहा वैसे समाज के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा, वैसे समाज के लिए संघर्ष किए। और कभी भी हर छोटा छोटा मोहल्ला या कोई शहर भी होता है जहाँ लोग ज्यादा डेवलप करेगा अपने संघर्ष से जब आगे निकलने का, तो और उसी पर उसे फंसाने का काम करते हैं। ये हमारे नेता हमेशा हम लोग के लिए संघर्ष किए, हर जाति फंसाया गया है। मतलब आपके कथन, हाँ, ये फंसाया गया है। मतलब ऐसा कोई पूंजीपति लोग फंसाए गए, इसीलिए उसका गुलामी कौन करेगा, उसका चप्पल कौन उठाएगा, उसको रिक्शा पर कौन घुमाएगा। इसलिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है। हम पहले जो हम धोबी का बेटा है, हम पहले साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, मोटरी कपड़ा माथा पे लाते थे। अब जो है नहीं जाते हैं, अब हम ड्राई क्लीनर्स खोल लिए हैं।
अब वहाँ आता है तो वो तो नहीं चाहेगा कि हम वहाँ जाए। एक धोबी के यहाँ पहले आपको बुलाता था वो, हम तो खुद पहले आप जाते थे, उसके घर पे मेरी जाते थे। मेरी जरूरत थी, हम जाते थे, जरूरत उसकी भी थी। लेकिन अब हम नहीं जाते हैं उसके दरवाजा पे तो उसको तो दर्द होगा, बेटा को फंसाना चाहिए अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमको फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमको इतना सीख दे दिए हैं लोकतांत्रिक रूप में संविधान के द्वारा, हम तो प्रक्रिया कर सकते हैं। अच्छा एक बात, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक वाइक या कुछ भी चलाते हैं, लाइसेंस रहता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप पहले बार धक्का मारिएगा तो आपको मतलब आपको वार्निंग देके छोड़ा जाएगा, इस तरह की गलती करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। दूसरे बार कीजिएगा तो एक मोटा जुर्माना लिया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तीसरे बार आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर देती है, ठीक है, परिवहन विभाग। तो लालू जी बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने पिछड़े के लिए काम किया, सब कुछ काम किया, लेकिन वो 2-3 बार धक्का खाए जिसके बाद वो सजा याफ्ता हो गए, उन पे आरोप लगा। जब गरीबों का संघर्ष वो कभी नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं बदले, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर चले, चाहे उनको जेल भेजे कुछ करे, उस प्लेटफॉर्म एक ही, दलित वंचित के लिए ही संघर्ष करना, वो मसीहा है। वो मसीहा है हमेशा। 90 से पहले हम तो ये कहे आप कब तक ऐसे संघर्ष कीजिएगा, बैनर पोस्टर लगा के ऐसे? नहीं, अभी हम क्या बोले, और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में किए हैं हाँ। एक ज्ञापन, जो प्रक्रिया होता है कागज के द्वारा, बैनर लगाना मेरा नहीं कि हाँ हाईलाइटेड हो जाए केसरी यादव, कागज के द्वारा हमने जो दिया, हाँ। मोबाइल पे भी है, कहिएगा तो भेज भी देंगे, हम 17 तारीख को दिए भी है। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ लाया, और उसके बाद नहीं होगा, मैं 1 महीना के बाद फिर हम जिलाधिकारी को, जो राष्ट्रपति द्वारा जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया, उसका क्या रिजल्ट है हम जाएंगे, वो प्रक्रिया क्या देते हैं, या आगे का रणनीति मेरा क्या होगा, उसी कागज जो मेरा आएगा उसी पे मैं रणनीति तैयार करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कमजोर नहीं हो सकता है, इतना जल्दी ध्वस्त नहीं होगा। अभी वो आएगा, उसका जवाब हमको क्या देना है, हमारे नेता के लिए संघर्ष आगे का क्या लेंगे, उसका वो कागज जब आएगा तब ना हम दे दिए, हमको दे हम रोड पर बैठ जाए, ऐसा नहीं, प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई है, वो आएगा उसका जवाब देंगे। पहले तो हम लेटर दिए हैं, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे जरूर। तो हमारे साथ ये रंजीत रजक जी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनता दल, ये इनका परिचय है। बाकी ये मानने को तैयार नहीं है कि लालू जी पे जो आरोप लगा है वो सही है, ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, तो ये इनका अपना संवेदना है। लेकिन आप दर्शक जो इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा अपने विचार, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि बिहार की जनता भी क्या चाहती है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। चूंकि इनके ऊपर जितने आरोप हैं और सजा याफ्ता भी है, तो इसके बावजूद भी क्या भारत रत्न मिल सकता है? तो अपने कमेंट हमारे साथ साझा करते रहिए, बने रहे हमारे साथ।